उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसने इस देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसकी रग रग में राजनीति बसती है और इस राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। 2022 के शुरुआती समय में फरवरी और मार्च के बीच में चुनाव हो सकते हैं। जल्द ही परिणाम भी सामने होंगे। योगी आदित्यनाथ इस समय जमकर रैलियां भी कर रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। जी न्यूज पर डीएनए में सुधीर चौधरी के साथ उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात की और उन्होंने हर उस मुद्दे का जिक्र किया जो उनकी सरकार के पक्ष में जाता है। उन्होंने उन मुद्दों का जिक्र किया जो स्वास्थ्य से जुड़े हैं, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं का जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी बात की। सिंचाई पर उन्होंने कितना काम किया है और साथ ही एक्सप्रेसवे पर उन्होंने उनकी सरकार ने कितना काम किया है। चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की बात हो, उस पर कितना काम हुआ है और बिजली की व्यवस्था में उन्होंने 2017 के बाद से अब तक कितने बदलाव किए हैं। सभी मुद्दों को उन्होंने बहुत ही पूरे कहें कि सटीक डेटा के साथ वो बैठे और उन्होंने बेबाकी से बात की, जैसा कि वो अपने हर एक इंटरव्यू में किसी के साथ भी बात करते हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं को और देखते हैं उन्हीं को उन्होंने क्या क्या कहा 2017 से लेकर अपने अब तक के कार्यकाल के बारे में। नारा बहुत चल रहा है आजकल जोर शोर से। मोदी जी ने आपके लिए कहा यूपी प्लस योगी उपयोगी, और आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप उपयोगी नहीं हैं, अनुपयोगी हैं आप। तो यूपी की जनता को आप क्या बताना चाहेंगे, आप कितने उपयोगी हैं इस क्षेत्र के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, तो ये वैसे ही नहीं कहा होगा। 2014 के पहले एक लंबा अनुभव गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी को है और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी गुजरात में कार्य करती है। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ संवाद बनाने और उस समय की सरकारों के बारे में सन 2001 से लेकर के और 2014 तक इन 13-14 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कमोवेश हर पार्टी की सरकारें थी। केंद्र और प्रदेश को मिलाकर के देखेंगे तो सभी राजनीतिक दल इस सरकारों में भागीदार थे। सबकी बारी आई है। सबकी बारी आई है। उनकी कार्य पद्धति को भी बहुत नजदीक से देखा। 2014 से लेकर 2017 तक, जून 2014 से मार्च 2017 तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मार्च 2017 के बाद अब तक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने उन सभी योजनाओं को बहुत नजदीक से देखा है और उनके मार्गदर्शन में जो कार्य हम भी कर रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत की योजना, सौभाग्य की योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला की योजना या अन्य तमाम योजनाएं, पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सभी योजनाओं में 2017 के पहले यूपी में क्या स्थिति थी, 2017 के बाद यूपी में क्या स्थिति बनकर के उभरी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। 2017 के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 18,000 आवास सैंक्शन हुए थे, मिले नहीं थे, सैंक्शन हुए थे। भारत सरकार पत्र लिखती थी, राज्य सरकार की कोई रुचि नहीं थी। ये आवास उन गरीबों को देने के लिए थे जिनके पास अपने सिर को ढकने के लिए छत नहीं है। 2017 के बाद अब तक हम लोग 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन, ये केवल स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच को रोकने का ही अभियान नहीं था, ये स्वास्थ्य की गारंटी भी है और साथ साथ
नारी गरिमा की रक्षा का भी माध्यम है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 2.5 वर्ष में तो शौचालय बनने थे, 43 लाख मात्र सैंक्शन हुए थे, बन नहीं पाए थे। और ये माना जाने लग गया कि देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की सबसे बड़ी बाधा कोई है तो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से योजना प्रारंभ हुई थी और 2 अक्टूबर 2019 में इसको पूरा होना था। 1 वर्ष पहले ही इसके कह दिया गया कि 2 अक्टूबर 18 में इस पूरी योजना को संपन्न होना है। हमारे पास 1.5 वर्ष का समय था, 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाने थे। हमने 2 अक्टूबर 18 में सभी शौचालय बना करके हर गरीब के घर में एक शौचालय दे दिया, ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र। आज हम लोग ODF प्लस में पहुंच चुके हैं। अब वह ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में एक सामुदायिक शौचालय भी बन गया है और हर सामुदायिक शौचालय के साथ एक महिला स्वयंसेवी समूह की किसी गरीब परिवार की महिला को उसको देखरेख की जिम्मेदारी भी दे दी गई है, जो हर महीने 9,000 रुपये उस देखरेख की व्यवस्था के माध्यम से कमा भी रही है। सौभाग्य योजना 2017 के पहले मुझे लगता है मुश्किल से 10,000 परिवारों में भी फ्री विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाया था। हम लोग 1 करोड़ 41 लाख परिवारों को फ्री में विद्युत कनेक्शन दिए और फ्री में विद्युत कनेक्शन नहीं दिए, उतना विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर 1,23,000 मजरों तक विद्युत की लाइन बिछाई गई और फिर विद्युत के फ्री कनेक्शन उनको उपलब्ध करवाए गए। आयुष्मान भारत कार्ड, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का देश के अंदर बेहतरीन रहा है। नीति आयोग ने, WHO ने इसकी सराहना की, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था। लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन 2.5 वर्षों में जो काम आगे हमने किया, इन 5 वर्षों में जो काम किया, उसका रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और अगर मैं आजादी के पहले का भी जोड़ पाऊंगा तो ये 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। आज हमारे पास 59 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 59 जिले ऐसे हैं जहां पर एक मेडिकल कॉलेज है और 16 जिलों के लिए भी PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाने की एक नई कार्रवाई को हम आगे बढ़ा चुके हैं। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने PSC का, CSC का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का उन्नयन किया। मार्च 2020 में जब कोरोना आया था, 36 जिले ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर नहीं था। मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश के एक भी जिले में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं थी। आज हर जिले में पर्याप्त मात्रा में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हैं। आज हर जिले में ICU हैं, हर जिले में उपचार की सुविधा है और 2017 के पहले किसी भी व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कोई कवर नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ लोग फ्री में आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित हैं, जिनको फ्री में इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। तो ये तो मैं क्या कह रहा हूं ना जी, इसी प्रकार से और भी अनेक योजनाएं हैं। 2017 के पहले केंद्र सरकार की जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें उत्तर प्रदेश 15, 22, 24, 27 और 35वें स्थान पे हुआ करता था। 2017 के बाद केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली हर एक गरीब कल्याणकारी योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 या नंबर 2 पर है और लगभग 44 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी आप देखेंगे
1947 से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बनी थी। आज उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे बन रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों राष्ट्र को समर्पित किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अंतिम चरणों में कार्य चल रहा है और दिसंबर लास्ट तक हम इसको मुख्य एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोल लेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास अभी प्रधानमंत्री जी ने 18 दिसंबर को किया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है और अगले कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री जी उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पे कार्य चल रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? जहां से गड्ढे प्रारंभ हो समझ लो यूपी की सीमा शुरू हो गई। सायकाल होते ही जहां अंधेरा दिखाई दे तो ये मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई। बिजली देने में भी भेदभाव किया जाता था, सड़क बनाने में भेदभाव किया जाता था। आज सभी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जुड़ी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में समान विद्युत की आपूर्ति हो रही है। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। ये 2017 के बाद के नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है।